जी ठीक है। अब यहाँ देखिए ग्लोबल मार्केट में आपको सबसे ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, यूएस मार्केट। अभी यूएस मार्केट अभी जल्दी खुला है, 8 बजे, ये 8 बजे रात को खुलता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने पॉइंट का चेंज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चेंज वाले कॉलम में देखिए 379 पॉइंट का चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि कल का जो बाजार है वो कैसा रहेगा, कल का बाजार बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी 300 प्लस 400 पॉइंट ये प्लस है, मतलब देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, वेरी बुलिश। तो स्ट्रांगली बुलिश कल का मार्केट होगा। अपना गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी भी क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐड बार बार आ जाते हैं यहाँ पे। गिफ्ट निफ्टी देखिए कितने पॉइंट प्लस है, आज की क्लोजिंग से 96 पॉइंट प्लस है। तो इससे क्या हो गया सर कि आप लोगों को एक आइडिया लग गया, ठीक, कि कल हमारा मार्केट किस तरह से ओपन होगा, ठीक है। अब अगर हम देख लेते हैं अपना निफ्टी आज कहाँ क्लोज हुआ है, 23,537 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर 100 पॉइंट का प्लस दिखा रहा है, 96 पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कल की जो ये वाली क्लोजिंग थी जहाँ से मार्केट गिरा था, तो इससे ऊपर ही क्लोज होगा। मतलब बाजार हमें क्या दिखाई दे रहा है, कल का मार्केट गैप अप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे पता करेंगे बाजार गैप अप होगा, फ्लैट होगा या गैप डाउन होगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया था कि 9:15 AM टू 9:30 AM हमको क्या करना है, वेट करना है, कुछ नहीं करना है, बाजार को सेटल डाउन होने देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे इन द मार्केट में, फिर हमें क्या एक्शन लेना है, कौन सी वेबसाइट देखनी है, टिकर टेप, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा का यूज कैसे करना है। कल मैंने बताया आपको अल्फ़ा कितना होना चाहिए 15 और बीटा कितना होना चाहिए अपना 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गूगल पे आपको लिखना क्या है, टिकर टैप। जैसे ही टिकर टैप आप टाइप करेंगे आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको वेबसाइट दिखाई देगी, ठीक। तो चल के एक बार और मार्केट मूड इंडेक्स को भी देख लेते हैं कि कल कहाँ पे था जब हम लोगों ने छोड़ा था। याद है किसी को कल कितना था, ये था कल 68.80 के आसपास था, ठीक है। अभी क्या है 69.0 दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अगर कल 100 पॉइंट गैप अप होगा तो देखिएगा ये करीब 70 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्शन अपना क्या है, बाजार धीरे धीरे और बुलिश होता चला जा रहा है, ठीक है। अब ये केवल आपको फंडामेंटल व्यू बताएगा, ठीक है। इससे हम कोई एंट्री एग्जिट या और पोजीशन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक स्क्रीनर दिखाई दे रहा है, इंडियन स्टॉक स्क्रीनर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको, तो लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन विद गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। साइन इन विद गूगल का यहाँ से इंडियन स्टॉक स्क्रीनर ओपन करिए, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सर हमारे पास कुल कितने स्टॉक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 5,105, मतलब 5,105 स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दीप जी अगर हमको ट्रेड लेना है इन 5,000 स्टॉक में से, तो हम अगर मैनुअली 1 बाय 1 सर्च करेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर का यूज करते हैं, ठीक है। संतोष जी समझ में आया हम लोग स्क्रीनर का यूज क्यों करते हैं? जी सर। क्योंकि अगर हम लोग मैनुअली करने जाएंगे, यहाँ देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने स्टॉक हैं, 5,105। तो अब हमको यहाँ से देखना है, ठीक, कि हमें कौन से जी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो हमने कल क्या बताया था आपको, 2 फिल्टर यूज करना है आपको। अल्फा कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ऐड फिल्टर, तो ऐड फिल्टर पे यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ लिखिएगा आप क्या, अल्फा, ALPHA, अल्फा। अब ये आ गया, अल्फा पे टिक कर दीजिएगा यहाँ पे और यहाँ डन पे क्लिक कर दीजिएगा नीचे, ठीक।
अब जैसे ही अल्फ़ा पे आपने क्लिक किया तो ये फ़िल्टर यहाँ आ गया, नीचे यहाँ पे अवेलेबल आ गया। तो इसकी रेंज हम लोगों ने कल कितनी बताई थी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस होगा इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा निफ्टी पॉजिटिव जाएगा तो आपका स्टॉक भी, कई स्टॉक आप लोग देखते होंगे कि निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है फिर भी वो क्या है, वो स्टॉक रिकवर नहीं करते हैं। ऐसा किसके किसके साथ होता है बताइए? कि आप देखते हो निफ्टी प्लस 200 पॉइंट 300 पॉइंट चले जा रहा है लेकिन आप ही का स्टॉक केवल ऊपर नहीं जाता है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है जाके चेक कर लीजिएगा टिकर टेप पे, आपके स्टॉक का अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसीलिए मैंने क्या बताया, आपके जो स्टॉक है उसका अल्फा कितना होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 15 से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमने क्या एक फ़िल्टर अप्लाई किया, किसी ने ध्यान दिया, ऊपर यहाँ पे कितने स्टॉक अब बच गए हैं, 2585, ठीक है। फिर भी ये अभी जी। बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, अपना दूसरा फ़िल्टर लगाएंगे बीटा, ठीक है। यहाँ पे सेम वही स्टेप करना है, ऐड फिल्टर करने के बाद आपको क्या करना है, बीटा यहाँ टाइप करिए, ठीक है। ऐड ऐड कर दीजिए इसको भी। और अगर आप बिगिनर हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, बीटा मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, वोलेटिलिटी को। जितना ही बीटा आपका ज़्यादा होगा, अल्फा क्या होना चाहिए हमारे लिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बीटा हमारे लिए क्या होना चाहिए, 0 से 1। और ये जितना बढ़ेगा उतना ही आपका स्टॉक वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगी तो इसका मूवमेंट और तेज़ी से प्लस माइनस ऊपर होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चाहिए, ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका बीटा क्या हो, कम हो। मतलब बीटा अगर आपका कम होगा तो आपका स्टॉक क्या होगा, कम मूवमेंट करेगा, कम वोलेटाइल होगा, उसमें जो है फ्लक्चुएशंस कम आएंगे। तो इसको कितना रखना है, 0 से 1 रखिए स्टार्टिंग में, ठीक है। 0 से 1 रखते हैं। अब देखिए सर अभी भी हमारे पास कितने स्टॉक आ गए, यहाँ ऊपर ध्यान दीजिए, 5000 स्टॉक थे हमारे पास, अभी कितने निकल के आ गए, 1147, अभी भी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे सर, अब हमको क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है, हमारे पास 3 टाइप की कंपनीज होती हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में कितने तरह की कंपनियां होती हैं, 3 तरह की कंपनी। कौन कौन सी, एक होती है लार्ज कैप, ठीक। लार्ज कैप जो जिनका जो है टर्नओवर बहुत ही हाई होता है, ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका मार्केट साइज बहुत ही बड़ा होता है। तो अभी देखिए जैसे मैंने लार्ज कैप पे क्लिक किया, आपके पास कितने रिजल्ट बच गए, 16 रिजल्ट। मतलब यहाँ पे 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनका अल्फा कितना है, 15 से ज़्यादा है और बीटा 0 से 1 के बीच में है, मतलब बहुत कम वोलेटाइल है। कौन कौन से स्टॉक है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी का नाम आपने सुना होगा, पावर जनरेशन की कंपनी है। तो इन सब स्टॉक में आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, बिगिनर्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोल इंडिया लिमिटेड, देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, इसका अल्फा कितना है, 36 है, तो ये आपके लिए अच्छा है। बीटा कितना है, 0.89 है, मतलब 1 से भी कम है, तो ये सही है। तो यहाँ से आप जब स्टॉक निकाल के इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो ये स्टॉक देखिए आपको क्या है, मोस्टली आपको यहाँ पे हमेशा अगर आप सही एंट्री लेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस की संभावना कम होगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होंगे। जब निफ्टी अप जाएगा तो ये स्टॉक आपका अप जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, इसका अल्फा कितना है, 50 है और बीटा कितना है, 0.077 है, मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। तो इस तरह के स्टॉक में एज ए बिगिनर हमको क्या करना चाहिए, इस तरह के स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जिनका अल्फा क्या क्या हो, 15 से ज़्यादा हो और बीटा क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो।
तो ये 16 कंपनियां हैं जिसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और अपने कैपिटल के हिसाब से। जैसे इसमें देखिए काफ़ी कुछ कंपनियां बहुत कॉस्टली हैं, जैसे सीमेंस लिमिटेड बहुत कॉस्टली कंपनी है। इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, 7,593। मतलब एक स्टॉक को बाई करने के लिए कैश में आपको कितने, 7,593 रुपीज़ चाहिए। तो इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, जो हमारे बकेट में है उसी कंपनियों को पकड़ेंगे। जैसे IRFC हो गई, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका प्राइस कितना है, 176। तो ये आपके रेंज में है, मतलब एक शेयर अगर आपको बाई करना है तो 176 रुपीज़ पे करना है। अगर हमको 100 शेयर बाई करना होगा तो कितना, 17,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? जी। नरेंद्र सर समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमको अपने स्टॉक को फिल्टर आउट करना है। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग फिल्टर आउट और करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको और कंपनी जो है ज़्यादा मिलती जाएंगी। अभी अभी मैंने क्या लगाया, केवल लार्ज कैप पे ये फिल्टर लगाया है। अब लार्ज कैप से हटा दें, अगर मिड कैप आप कंपनी ढूंढते हैं तो यहाँ मिड कैप पे क्लिक करिए, देखिए आपके पास कितने रिजल्ट आ गए, 30 रिजल्ट आ गए, मतलब 30 आपको अच्छी कंपनियाँ मिल गई। इनका कंपनी साइज क्या होता है, मीडियम साइज होता है। तो ये कंपनियां क्या होती हैं, मिड कैप कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए NMDC लिमिटेड 264 रुपीज़ प्राइस है। अभी यहाँ भी मिड कैप में देखिए एक कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज, आज से 2 साल पहले इसका प्राइस कितना था, 3000 रुपीज़। आज देखिए कहाँ चल रहा है, 10,000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो मिड कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में भी बहुत तगड़ी ग्रोथ होती है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके रडार में है लगभग सारे जो है मिड कैप की कंपनियां हैं, ठीक है। तो SJVN लिमिटेड रिन्यूएबल सेक्टर का है, 131 के प्राइस पे है। तो इसमें आप जो है सोच सकते हैं लेने के बारे में, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड देखिए डिफेंस की है, शिप बिल्डिंग की कंपनी है, बहुत ही तगड़ा। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी डाला था, डिफेंस सेक्टर की 4 कंपनियां। कोचीन शिपयार्ड हो गया आपका, ठीक है, मजडॉक हो गया, HAL हो गया, ये सारी क्या है, डिफेंस की कंपनीज हैं। और डिफेंस के बारे में हमारी जो ये गवर्नमेंट है इसने फिर बोल दिया है कि हमारा डिफेंस पे जो है फोकस रहेगा। इसी वजह से डिफेंस के सेक्टर इस समय काफ़ी जो है भाग रहे थे, ठीक है। तो ये सारे मिड कैप कंपनियां हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारी मिड कैप कंपनियां हैं, कितनी हैं, 30 कंपनियां हैं, ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, एस्कॉर्ट हो गया, ये सारी मिड कैप कंपनियां हैं, ठीक है। तो जो आपके रेंज में है इसमें से आप उसको बाई कर सकते हैं जिनका प्राइस आपके बजट में है। जैसे NMDC हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा है, इसके बाद हो गया SJVN करके है, रिन्यूएबल सेक्टर की है, 131 के आसपास हो गया, ठीक है। तो इन कंपनियों में आप जो है इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप में अगर जाएंगे तो स्मॉल कैप कंपनियों का साइज क्या होता है, और छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएंगी। देखिए जैसे मैंने स्मॉल कैप पे क्लिक किया, आपको 1100 रिजल्ट आ गए। तो हमको शुरू में क्या है, एज ए बिगिनर स्मॉल कैप पे नहीं जाना है, ठीक है। आपको किस पे फोकस करना है, मिड कैप और लार्ज कैप, इसी दोनों कंपनी पे फोकस करना है। मिड कैप में से चुनिए, लार्ज कैप में से चुनिए, जो आपकी बकेट में आता है उसको जो है आप पकड़ लीजिए। अब इसमें और भी कई फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने अल्फा बीटा लगाया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसी कंपनी जिसका रिटर्न ऑन ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये फिल्टर लगाएंगे तो और भी कंपनियां फिल्टर आउट हो जाएंगी, ठीक है। और अच्छी कंपनियां आपको यहाँ पे मिलेंगी, फिर उसको इस तरह से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग फ़िल्टर हैं, उसको लगाएंगे तो आपको, और यहाँ पे ये यहाँ क्लिक करते हैं, डन पे क्लिक करें, ऐड फिल्टर ROCE, डन।
अब यहाँ देखिए ROCE का परसेंटेज आ गया, ठीक। अब यह ROCE क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी क्या हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, तो हमको ऐसी कंपनी चाहिए जो कम से कम 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो। तो ये ऐड फिल्टर करिए, आपको और भी बेहतरीन जो है रिजल्ट यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस पे चलते हैं। अब देखिए जहाँ पे आपके पास 1100 स्टॉक थे स्मॉल कैप कंपनियों में, अब हमारे पास कितने बचे, ओनली 332। तो इसको मिड कैप पे करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, ओनली 19 कंपनीज है, 19 कंपनी। तो इसमें जो बेस्ट कंपनियां हैं इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। लार्ज कैप है, देखिए लार्ज कैप में अपने पास केवल 8 कंपनीज बची हैं। लार्ज कैप में अगर मैंने थर्ड वाला अपना फिल्टर भी लगा दिया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से जिसका अबव है, तो हमारे पास कितनी कंपनी, ओनली 8 कंपनीज बची हैं जो इस कैटेगरीज में आती हैं। तो आपको और भी फिल्टर आउट हो गया, और भी अच्छे अच्छे स्टॉक आपको मिलेंगे। इस तरह से ये भी जो है क्या है, ये भी वेबसाइट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है, और आप जो है गूगल पे टाइप करेंगे टिकर टैब, नोट कर लीजिए टिकर टैब, ठीक है। गूगल पे जाएंगे और टिकर टैब आपको टाइप कर देना है। देखिए ऊपर आ गया, जैसे सर्च मारेंगे, सर्च मारने के बाद यहाँ पे इंडियन स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये स्क्रीनर मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, अनम्यूट करके बताइए। जी भाई, क्लियर है भैया। जी क्लियर है। ओके ओके। तो इस तरह से जब आप अपना स्टॉक सिलेक्शन रखेंगे, ठीक है, तो आपका आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, जैसे जैसे निफ्टी ग्रो करेगा उस तरह आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होता जाएगा, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक है यहाँ पे आप उसको सर्च करिए कि उसका अल्फ़ा क्या है, उसका बीटा क्या है, ROCE क्या है, EP उसमें ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब एक फ़िल्टर और लगाते हैं, अभी देखिए स्मॉल कैटेगरीज में हम लोग चलते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक अगर आप चाहते हैं। मिड कैप में देखिए कितने मिलते हैं हमको, 19 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर और ऐड करिए, यहाँ पे ROCE हमने ऐड किया है, अभी एक फ़िल्टर और लगाइए ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। हमको ऐसे स्टॉक चाहिए जिसका 5 ईयर ग्रोथ जो है वो भी देख लीजिए, 5 ईयर ग्रोथ, 5 ईयर ग्रोथ। इस 1 ईयर रिटर्न वर्सेस निफ्टी, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये दिखाएगा क्या, निफ्टी के रिलेटिव में आपका जो है स्टॉक कितना मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो इसको भी पॉजिटिव रखिएगा, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अलग अलग फ़िल्टर आउट करके हम अपने जो है स्टॉक को क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो स्टॉक निकल के आएंगे आपके पास एकदम फिल्टर्ड स्टॉक होंगे, ठीक है। लार्ज कैप में अब हमारे पास देखिए कितनी छः कंपनियां बची हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। संतोष जी समझ में आ रहा है यहाँ तक। जी जी। चलिए तो हम आगे डिस्कस करते हैं फिर। अब ये कल आप लोगों को बताया गया था, रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास का आउटलाइन मैंने आप लोगों को बताया ही था। 5 स्टेप क्या है, हमें होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करेंगे 7 to 8 मॉर्निंग में, 7 to 8
क्या करेंगे, प्री मार्केट एनालिसिस। प्री मार्केट एनालिसिस का मैंने आपको तरीका बता दिया, कैसे करना है वो बता दिया। स्टॉक सिलेक्शन हमने देख लिया। अब हमें फिर जी 15 मिनट वेट करना है, अपना एंट्री प्लान करना है, ठीक है। इसके बाद हम चेक ओके। करेंगे, चेक द मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या है, म्यूट कर लीजिए, जिसके पास से वॉइस हो रही है म्यूट कर लीजिए, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। मनी कंट्रोल पे जाएंगे, ग्लोबल मार्केट, फिर एशियन मार्केट, गिफ्ट निफ्टी देख लेना है। उसके बाद हमने फाइंडिंग स्टॉक देख लिया कि कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे टाइम फ्रेम। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें पूरे दिन बैठ के ट्रेडिंग करनी है, तो जी नहीं, आपको ये 3 टाइम फ्रेम आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 3 टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे आपको ट्रेड करना है, 9:30 से 10:30। उसके बाद क्या होगा, आपको मार्केट को छोड़ देना है। फिर अगर बीच में समय मिलता है तो 12:30। 12:30 मैंने यहाँ टाइम क्यों डाला है, क्योंकि 12 PM पे हमारा यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, तो उसके हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आता है, तो हम 12:30 से 1:30 के बीच में एक बार देखेंगे। उसके बाद हमने एक टाइम दिया है 2:30 से 3:30। क्यों दिया है, क्योंकि हमारा यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 2 बजे के बाद बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त जो है रिवर्सल आता है, तो वो 2:30 के बाद आपको देखना है। अगर समय है तो BTST वाले ट्रेड हम लोग इसी समय प्लान करते हैं, 2:30 से 3:30 के बीच में, ठीक है। अब मैंने बताया क्या हमको स्विंग ट्रेडिंग में कितना रिटर्न चाहिए। अगर हमारा कैपिटल 50K के आसपास है तो हमको कम से कम 10 to 12% हमको मंथली चाहिए, उससे कम हम किसी भी स्टॉक में बुक नहीं करेंगे, ठीक है। और एज ए स्टार्टिंग में आपको कहाँ ट्रेड करना है, ओनली निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड करना है। जैसे मैंने बताया हमारे पास 5000 स्टॉक हैं, बट हमको सारे स्मॉल कैप, मिड कैप और में नहीं जाना है, हमको पहले कहाँ जाना है, निफ्टी 50 में ही जाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड करेंगे और सेक्टर का जो है हम एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब ट्रेडिंग व्यू में आप लोग अपनी वॉच लिस्ट बनाइएगा, देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में देख लीजिए, इस तरफ में ये सारे वॉच लिस्ट ऐड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा CNX, क्योंकि हमारे जो भी हैं उनको CNX से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए CNX IT ये मेरे में पहले से ऐड है, तो यहाँ आप में प्लस दिखाई देगा, ठीक है। IT के बाद क्या आएगा आपका मेटल, ठीक है। IT, मेटल, फार्मा, FMCG, ऑटो, ये सारे जो है सेक्टर आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रियलिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑटो, FMCG, फार्मा, IT, ठीक है। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये सारे इंडेक्स हैं अपने, जिसको आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्केट ओपन होगा, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, जो भी सेक्टर आपके पॉजिटिव है यहाँ दिखाई दे जाएंगे। अब जैसे देखिए आज हमें कौन से सेक्टर में अगर ट्रेड लेना था, हमें कौन से सेक्टर में ट्रेड लेना था, FMCG में 400 पॉइंट इसने मूव किया। उसके बाद ऑटो सेक्टर, ठीक है। उसके बाद फिन सेक्टर था 80 पॉइंट के आसपास था, ठीक है। बाकी सारे जो हैं कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं आया। जैसे रियलिटी देखिए 3 पॉइंट का चेंज है। तो इस तरह से आपको सेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेना है, ठीक है। अपने वॉच लिस्ट में ये सारे सेक्टर ऐड कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। समझ में आया, हमें क्या कर रहा है, ये सारे सेक्टर ऐड कर लेने हैं। कौन कौन से मेन सेक्टर हैं, ऑटो, FMCG, फार्मा, बैंक, IT, मीडिया, मेटल, रियल्टी और फाइनेंस, ठीक है। ये ऐड कर लीजिए सारे लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल जो है ट्रेडिंग व्यू में अपने अपने जो है चार्ट पे इसको ऐड कर लीजिएगा, ये सारे सेक्टर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ संतोष जी? जी क्लियर है।
दीप सर क्लियर है? जी क्लियर है। क्योंकि हम देखिए अंधे में ऐसे तो कूद नहीं सकते, हमारे पास 5000 स्टॉक है और बारी बारी से सर्च करने जाएंगे तो हो चुका, हमारा टाइम सारा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, सारे सेक्टर को ऐड करिए, खटाक से वहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, जो सेक्टर जिस सेक्टर में मूवमेंट मिल रही है हमको उसी सेक्टर को देखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ये सारे सेक्टर के स्टॉक हैं, अलग अलग स्टॉक हैं, इसको मैं डिटेल में कल आपको बता दूंगा कैसे देखना है, इसको ऐड कर लीजिएगा, सारे सेक्टर के अलग अलग स्टॉक अपना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको अभी मेथड 1 सिखाया है, फाइंडिंग स्टॉक मेथड 1 मैंने आपको सिखाया, अल्फा एंड बीटा अप्रोच, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अल्फा कितना 15 से ज़्यादा होना चाहिए और बीटा कितना होना चाहिए 0 से 1। मतलब अगर आप बिगिनर हैं, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, मतलब बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं हमको कम से कम रिस्क रहे, तो आपको ये रेंज लेके चलनी है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आपको क्या करना होगा, बीटा की रेंज को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, 0 से 1 था 1.5 कर देंगे, तो इसमें थोड़े से जो वोलेटाइल स्टॉक हैं वो भी आपके फिल्टर में आ जाएंगे, ठीक है। और जो इंट्राडे में प्ले करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, जो रिस्क ले, बहुत तगड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो क्या करेंगे 1.5 से 3.0 ले लेंगे, तो इनका इंट्राडे में भी जो स्टॉक बहुत मूवमेंट देते हैं, ऊपर नीचे वोलेटाइल होते हैं, वो स्टॉक आपके रेंज में आ जाएंगे। बट एज ए बिगिनर आपको कितना लेना है, 0 से 1 ही लेना है, ठीक है। तो एक क्विज करते हैं, देखिए सर ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 4 स्टॉक है आपके पास, कौन कौन से हैं, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, इंडस टावर्स लिमिटेड, इन्फो एज लिमिटेड, ठीक। इनका अल्फा दिया हुआ है, इंडसइंड बैंक का कितना है -38, हेवेल्स का 9, इंडस टावर्स का 3 है, इन्फो एज का 46 है। तो आप इन चारों स्टॉक में से किस स्टॉक को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, बताइए आप सभी लोग। ये तो शो नहीं हो रहा अल्फा स्क्रीन। 46 जिसका है, जी, कौन से स्टॉक को प्रीफर करेंगे? जिसका अल्फा 46 है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, जिसका अल्फा हमारा 46 है, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक आपका क्या होगा, निफ्टी आपकी मूव करेगी तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। अल्फा हमारा ज़्यादा होना चाहिए, प्लस बीटा सबसे कम है, बीटा इसका देखिए सबसे कम है, तो ये सबसे सेफेस्ट स्टॉक है। इंडसइंड बैंक देखिए बीटा भी बहुत ज़्यादा है इसका 2.0, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, प्लस अल्फा भी इसका सही नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह आपके पास जितने भी स्टॉक हैं, आप क्या करिए उसका एक बार निकाल के चेक कर डालिए सभी स्टॉक का कि उसका अल्फा कितना है, बीटा कितना है। आपका पोर्टफोलियो इस तरह से आप अपना मैनेज करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो जब निफ्टी बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ जाता है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम लोग, आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए एक चीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके पैसे या तो बना देगा या तो फिर क्या करेगा, डुबा देगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, नेवर डू एवरेजिंग। देखिए रिटेलर क्या करता है, बार बार जो है एवरेजिंग करता है। एवरेजिंग मतलब जैसे कोई स्टॉक है आपका, ठीक है। अब स्टॉक है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक है जो, अभी यहाँ चलते हैं, देखिए कोई स्टॉक जो गिर रहा हो, देखते हैं कोई स्टॉक गिरा है, इसमें तो सारे आज पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए BEL का कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इसको कहाँ ख़रीद लिया, मान लीजिए किसी को पता नहीं है कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, उसने कहाँ पे ख़रीद लिया, 320 पे बाई कर लिया, मतलब जहाँ पे आपका सप्लाई जोन है यहीं पे जाके बाई कर लिया उसने। ये तेज़ी देखी
और बस यहाँ पे बाई कर ली है, ठीक। अब होने क्या लगा, धीरे धीरे स्टॉक नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो वो क्या किया, फिर 300 पे आके फिर 100 स्टॉक बाई कर लिया। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे मान लीजिए ये स्टॉक नीचे जाएगा, 300 पे गया, फिर 100 बाई कर लिया। तो ये क्या करना है आपको, एवरेजिंग नहीं करनी है। मतलब अगर आपका स्टॉक नीचे चलता चला जा रहा है तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसमें ऐड नहीं करनी है, ठीक है। एवरेजिंग इसको बोलते हैं, एवरेजिंग नहीं करना है। जब आपका स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से ऊपर जाने लगेगा तो वहाँ पे फिर क्या करेंगे, आप उसको पिरामिडिंग करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक आपने 250 पे ख़रीदा, ठीक है, अगले दिन वो स्टॉक कहाँ चला गया, 288 पे, तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, यहाँ बाई कर लीजिए। अगर यहाँ 50 लिया है, 50 यहाँ भी ऐड कर लीजिए। फिर वो स्टॉक ऊपर गया कहाँ, 300 पे, फिर मान लीजिए यहाँ 20 और ऐड कर दिया, फिर वो स्टॉक कहाँ चला गया, 320 चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, पिरामिडिंग। मतलब स्टॉक ऊपर चलता चला जा रहा है, आप उसमें जो है प्लस करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडिंग। तो आज से हमको क्या करना है, पिरामिडिंग करना है, एवरेजिंग नहीं करनी है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। क्योंकि जब आपका स्टॉक लॉस में जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने एवरेज कर लिया, आपका एवरेज बाइंग प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा, बट वो क्या होगा, क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर जैसे ही आपके एवरेज बाइंग प्राइस से नीचे जाएगा, फिर आपको वो लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसी वजह से हमको क्या करना है, एवरेजिंग नहीं करनी है, ठीक। समझ में आ गया अमोक सर? हाँ सर, आ गया। आपने हैंड रेज किया हुआ है इसलिए मैंने पूछा, कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। ठीक। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, देखिए अब अल्फा बीटा देख लिया, पिरामिडिंग वर्सेस एवरेजिंग देख लिया, सेक्टोरियल मूवमेंट देख लिया कि हमें क्या करना है, सेक्टर को देखना है, ठीक है। ऐसे ही कहीं भी उल्टा सीधा रैंडम ट्रेड नहीं मारना है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैंडलस्टिक और ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है, जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, बीटीएसटी को क्या बोला जाता है, बाई टुडे सेल टुमारो। जैसे कैश में आपने कुछ शेयर बाई कर लिया, जैसे कोई स्टॉक है, मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक है, जैसे आज मैंने बीईएल का एग्जांपल लिया। अब यहाँ ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे है, अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ठीक, तो आज ही हम इसको क्या करेंगे, 3.15 3.20 के पहले ही इसको बाई कर लेंगे, ठीक। और अगर ये आपका स्टॉक मूवमेंट दे देता है, मान लीजिए 320 चला गया, 309 पे आपने बाई किया, 320 पे चला गया, तो इसको अगले दिन हम क्या करेंगे, 9:20 तक बेच देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, बाई टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी को बीटीएसटी बोला जाता है। तो बीटीएसटी हो गया आपका, ठीक है। कुछ स्टॉक जो है डिविडेंड देते हैं, तो लोग डिविडेंड के पहले उनको बाई करना प्रीफर करते हैं। जैसे डिविडेंड के स्टॉक कौन कौन से हैं, देखिए अभी टाटा स्टील है, टाटा स्टील ने डिविडेंड दिया है, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, इस वॉच लिस्ट में होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील चलिए सर्च कर लेते हैं। अभी जस्ट कल उसका एक्स डेट था टाटा स्टील का, ठीक है। अब जब चार्ट पे सर्च करेंगे, देखिए यहाँ आपको डी लिख के आ रहा होगा नीचे, डी का क्या मतलब है, देखिए यहाँ बॉटम में सबसे नीचे चार्ट में डी लिख के आ रहा है, डी मतलब डिविडेंड। अब इसका एक्स डेट क्या है, देखिए फ्राइडे 21 जून 2024। मतलब अगर आपका ये स्टॉक फ्राइडे को आपके पोर्टफोलियो में है
तो आपको डिविडेंड कब मिलेगा? 14 अगस्त को आपके खाते में कितना आएगा? 3 रुपये 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये आपको डिविडेंड देगी। डिविडेंड मतलब एक तरफ से समझ लीजिए इंटरेस्ट मिल जाएगा, इतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग डिविडेंड के लिए बाई करते हैं, जैसे 20 जून को बाई कर लिया उन्होंने टाटा स्टील। अब देखिए 20 जून को कहाँ पे था? यहीं पे था 179 पे, अभी कितने पे है? 177 पे। तो बहुत जितना, लेकिन होता क्या है, जितना ये कंपनी डिविडेंड देती है हमारा स्टॉक अगले दिन उतना ही डाउन चला जाता है। देखिए यहाँ पे 20 तारीख की क्लोजिंग क्या थी? 20 की क्लोजिंग हमारी थी, 20 की क्लोजिंग देख लीजिए कितनी थी, ये रहा 3 बजे 182 पे था। तो अगले दिन 21 तारीख को 9 बजे देखिए कितने पे आ गया? 179 के आसपास आ गया। तो जितना भी डिविडेंड देती है वो कंपनी अगले दिन वो माइनस चली जाती है। बट उसमें होता क्या है, अगर बाइंग बहुत अच्छी खासी बाइंग आ जाती है, वो वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर गया तो वहाँ से आपको स्टॉक में बेनिफिट मिलेगा, और प्लस जितना आपने शेयर बाई किया है पर शेयर आपको उतना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये डिविडेंड आपको इस तरह से मिलेगा। मान लीजिए किसी ने 20 को ना करके कब कर लिया है बाई? मान लीजिए 7 जून को बाई कर लिया है यहाँ पे 170 पे, और अभी भी वो क्या है? प्रॉफिट में है, कितने पे? 178 पे है। तो 8 रुपये का पर शेयर उसको फ़ायदा हुआ, प्लस ये 3 रुपये अलग से उसको डिविडेंड भी मिलेगी। तो डिविडेंड के लिए जितना ही पहले आप बाई करेंगे, अनाउंसमेंट डेट के आसपास बाई करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर डिविडेंड डेट के एक्स डेट के एक दिन पहले करेंगे तो उसमें आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगले दिन वो उतना गिर जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्रैप भी होता है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो एक्स डेट के दिन खरीद लेते हैं, और फिर क्या होता है, वो स्टॉक उतना गिर जाता है। समझ में आ गया? समझ में आया संतोष जी? हाँ जी। सर आ गया। तो आपको अगर डिविडेंड स्टॉक बाई करना है तो पहले बाई करिए। जैसे जब उसका अनाउंसमेंट डेट होता है उसमें 3 डेट होती है, एक होता है डिक्लेरेशन डेट, एक होता है एक्स डेट, और एक होती है रिकॉर्ड डेट। तो आपको कब बाई करना है? जब डिक्लेरेशन डेट है उसी के आसपास बाई करिए, एक्स डेट के पहले मत खरीदिए, क्योंकि एक्स डेट को खरीदेंगे तो वो अगले दिन जस्ट जितना डिविडेंड दे रहा है उतना गिर जाएगा, तो आपको कोई फ़ायदा वहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की स्ट्रेटजी है जो डिविडेंड डिस्कशन करती हैं कंपनियां, उस पे लोग बाई करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी होती है। अब देखिए, अब हम कल से जो है डीप में डिस्कस करेंगे। आप लोग कल से टाइमली जो है क्लास का लिंक उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो टाइमली आप लोग ज्वाइन किया करिएगा, ठीक है। ये कैंडलिस्टिक जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का मेन पार्ट जो है, अब देखिए क्लास का मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफार्मा कैसे है, किस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीक में हम लोग पूरा क्या पढ़ेंगे? कैंडलिस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बताया जाएगा कैंडलिस्टिक पैटर्न। अब टेक्निकल एनालिसिस में देखिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड क्या है, कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, चार्ट पैटर्न क्या है, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, और इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें फर्स्ट वीक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैंडलिस्टिक पैटर्न, जैसे आपका ये कैंडल है, ठीक है। तो इसको हम कल से फिर डीप में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। डिफरेंट टाइप की कैंडल्स होती हैं, इनका मार्केट में क्या क्या रोल होता है, ये कल हम लोग फिर इस टॉपिक को डीपली जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हैं? हाँ सर आ गए। कोई डाउट होगा तो आप लोग बता दीजिए।